नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम आपको बताने वाले हैं मैनेजमेंट के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहां आप देखिए एमपी पटवारी के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। एमपी के जो अभी सिलेबस में इसको ऐड कर दिया गया है प्रबंधन को, तो उसके आज हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो पिछले साल आ चुके हैं। उनके कुछ प्रश्नों को आप यहाँ देख सकते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए आप वीडियो के अंत तक, जहाँ तक आपको 30 क्वेश्चन परफेक्टली याद हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न पहला नंबर शुरू करते हैं। एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर बोला है, एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानव, वित्तीय, भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना और संगठित करना किस कार्य की श्रेणी में आता है। तो ये आपको बताना, यहाँ पर 4 आपके प्रश्न रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे। आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, नियोजन, नेतृत्व, ये आपके 4 विकल्प हैं। अब देखें यहाँ पर, तो इसका जो सही आंसर है वो आप देख सकते हैं, आयोजन यानी कि ऑर्गेनाइजिंग से संबंधित है। पहला आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि तेज़ी से बढ़ती हुई उपभोक्ता वस्तुओं को पहचानें। इसमें से कौन सी जो वस्तु है जो तेज़ी से बढ़ रही है, जैसे कि कार, साइकिल, सिलाई मशीन, केचप। आपको समझ में भी इससे भी आ गया होगा केचप, इसको यानी कि ये जो सभी है ना, उसका जो आंसर है वो सही, आइडेंटिटी द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये अपना अगला क्वेश्चन रहा, यहाँ पर देख सकते हैं कि वित्तीय प्रभावना क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है। तो वित्तीय प्रभावन जो आपकी ऋण पूंजी, शेयर पूंजी, दीर्घकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण। तो यहाँ इसका आंसर है ए ऑप्शन सही है इसका, ऋण पूंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हैं। पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से आशानुरूप कुल आय का विचार में रखता है। इतने आपके प्रश्न ऐसी लैंग्वेज, जानबूझकर ऐसी लैंग्वेज इसको बनाया जाता है इस क्वेश्चन में, ताकि आपको लैंग्वेज ही समझ में ना आए, तो आप इसका आंसर कैसे लगाएंगे। बस इसमें यही दिक्कत है कि इसमें पूर्ण रूप से हिंदी का यूज किया जाता है, जो आप पहले आप बोलते और है नहीं अपने, और आपने किताबों में ये वाली हिंदी पढ़ी भी नहीं है। इसमें ये हिंदी इकोनॉमिक्स की हिंदी आती है। दरअसल ये टॉपिक है ना इकोनॉमिक्स का ही है, तो यहाँ पर पूरा इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज को ऐड किया जाता है। तो इसमें जो इसकी ऐसी ही लैंग्वेज मिलेगी जैसे आपको समझ में नहीं आएगा इसका उत्तर क्या पूछ रहा है क्या नहीं। पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से आशानुरूप कुल आय को विचार में रखता है। अब देख सकते हैं, टेक इनटू अकाउंट द टोटल अर्निंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पर्पसल ओवर इट्स फुल लाइफ। तो यहाँ पर जो आपका इसका ऑप्शन रहेगा वो आपका प्रतिफल की औसत दर आय रहेगी, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो RAR होता है ना, उसका ये विकल्प सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तेजी से बढ़ते बाजार में प्रश्न चिन्ह श्रेणी में व्यापार इकाई सापेक्षतः बाजार हिस्सा होता है। कितना हिस्सा रखता है ये बाजार, कि एक तेजी से बढ़ते हुए बाजार में प्रश्न चिन्ह श्रेणी में व्यापार इकाई कितना तो आप समझ सकते हैं काफ़ी कम रखता होगा, अल्प रखता होगा, क्योंकि जो कैटेगरी हैज़ रिलेटिवली मार्केट शेयर इन अ रैपिडली ग्रोइंग मार्केट। तो आपके जो बाजार बढ़ रहा है उसमें थोड़ा सा ही तो ये मात्रा रखेगा अपना जो पूंजी है। प्रतिपूरण को निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। जो अगला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर उसके नियमित वेतन के अतिरिक्त प्राप्त करता है। तो जो वेतन यानी कि एक जो कर्मचारी है वो अपने नियमित वेतन के अलावा क्या क्या प्राप्त करता है। तो यहाँ जैसे कि मूल वेतन, टैक्स और प्रोत्साहन राशि, इंसेंटिव जिसको बोलते हैं। आप ही सोच सकते हो कि जैसे आप जॉब करते हो, माना कि आप प्राइवेट जॉब करते हो, तो वहाँ पर आपको मूल जो आपकी वेतन है उसके अलावा आपको क्या दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, प्रोत्साहन राशि। तो इसका विकल्प हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आप देखें यहाँ पर, कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कौन सी कौशलता ज्ञान और दक्षता के अधिग्रहण से संबंधित है। तो आप यहाँ पर सोचिए, आप इंटरपर्सनल स्किल, आप इसका यहाँ अगर आप इंग्लिश के वर्ड देखेंगे तो आपको लगभग समझ में ही आ जाएगा, बट आपको हिंदी तो थोड़ी भी बहुत मुझे भी
समझना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर हिंदी इसकी, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है। तो इंटरपर्सनल स्किल, टेक्निकल स्किल, कंसेप्चुअल स्किल और सॉफ्ट स्किल, तो इसका आपको क्या लगता है? तो इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर तकनीकी कौशल यानी कि टेक्निकल स्किल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, निम्नलिखित भूमिकाओं में से कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणी में नहीं आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रोल डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिसिशनल रोल प्लेड बाय अ मैनेजर? तो आप देख सकते हैं कि भूमिका प्रबंधन द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणी में नहीं आती है। आप देख सकते हैं अव्यवस्था संचालक, संसाधन संभाजक, वार्ताकार और प्रवक्ता, इनके आप देख सकते हैं डिस्टरबेंस हैंडलर, जो रिसोर्स अलोकेटर, नेगोशिएटर और स्पोक्स पर्सन। तो आप देख सकते हैं इसका किस श्रेणी में नहीं आया, तो ये नहीं आती है। इसका आंसर होता है स्पोक्स पर्सन यानी कि प्रवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विशेष गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ व्यक्ति को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य कहलाता है? द एक्ट ऑफ असेसिंग फॉर्मल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ सबऑर्डिनेट फॉर कंप्लीटिंग स्पेसिफाइड एक्टिविटी इज नाउन एज। तो आप इसमें से क्या लगाएंगे? डेलीगेशन, प्रत्यायोजन यानी कि अब विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विभागीकरण, या विभेदन, डिफ्रेंसिएशन। अब क्या इसका आंसर लगाएंगे? तो इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं ये आपका डेलीगेशन, इसका आंसर है प्रत्यायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसकी लैंग्वेज ही इतनी टफ आती है जानबूझ के। विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों को एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार के संगठन ... क्या कहलाते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है टीम ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षक यानी कि शिक्षण संगठन और टीम संगठन। तो इसका अब देखें शिक्षण संगठन और मैट्रिक संगठन और आभासी संगठन, इस विकल्प में से आप सोचें तो इसका जो सही आंसर है वो आपका मैट्रिक्स संगठन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य यानी कि जो इंटरव्यू का किस उन आवेदकों को छांटने का है जो स्पष्टता कार्य के लिए अयोग्य हैं? इनके आपका इसका जो आंसर होता है वो नेगेटिव निकल रहा है। आप भी देख सकते हैं अयोग्य है यानी कि अनक्वालिफाइड हैं। तो इनको किनको अनक्वालिफाइड जो होते हैं उनको निकालना होता है इंटरव्यू में। तो आप देख सकते हैं जैसे चयन साक्षात्कार है, जो सिलेक्शन इंटरव्यू है, स्ट्रल इंटरव्यू है यानी कि संरचनात्मक है, प्रारंभिक है और अब आप देखें कि आपको इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि किन लोगों को निकालने का स्पष्ट रहता है। तो प्रारंभिक साक्षात्कार जो प्रिलिमिनरी होता है इंटरव्यू, उसमें ही आपको जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं उसी में बाहर हो जाते हैं। यानी कि आपके भी एग्ज़ाम दो होते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप भी देखे होंगे कि फर्स्ट में ही लगभग जो कम पढ़े लिखे लोग हैं यानी कि जो अयोग्य से अनक्वालिफाइड से बिलोंग करते हैं, तो वो फर्स्ट यानी कि फ्री में ही बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये इसको क्या बोलेंगे? प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, HRM में निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व का एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन HRM हैज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एन ऑर्गेनाइजेशन? तो आप देखें कार्यदल विविधता यानी कि वर्कफोर्स डिलिवरिटी और ह्यूमन कैपिटल मानव पूंजी, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और सर्विस सोशलिस्ट। तो आप देखें किसका होता है? तो आप यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं मानव संसाधन सूचना प्रणाली यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका आपका सबसे बड़ा उपयोग होता है। तो ये भी आपको दिया रहता था, इसमें भी आपको देखें HRM, तो यहाँ पर भी आप इसका लगा सकते हैं इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है
डॉट 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 के लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य है। फाइनेंशियल रिपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर, तो कौन आपको जो मैंडेटरी किसके लिए वित्तीय रिपोर्ट होना अनिवार्य, आप देख सकते हैं। जैसे कि कोई कंपनी है, कंपनी कैसी होती है, तो देखिए सबसे पहले एक 3 प्रकार की कंपनी बिलोंग करती हैं। क्या हो गया, तो अब देखिए 2 प्रकार की कंपनी होती है। जैसे एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी और एलटीडी। तो इसका मतलब हुआ प्राइवेट लिमिटेड, इसमें जो व्यक्ति होते हैं यानी कि जो पार्टनरशिप होते हैं वो आपके 2 से लेकर 200 तक आपके पार्टनर यदि हैं इसमें, तो आपको इसको प्राइवेट लिमिटेड घोषित करना होगा। पीटीडी एंड एलटीडी प्राइवेट लिमिटेड मानी जाती है। और यदि आपके 200 से अधिक पार्टनर इसमें कंपनी में होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जब 200 से अधिक होते हैं तो इसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बोले जाते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड के लिए आप पब्लिक को लिखते नहीं, लिमिटेड ही बोल देते हैं डायरेक्ट, लिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि आपके 200 से अधिक इसमें पार्टनर होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि वित्तीय रिपोर्ट किसके लिए ज़रूरी है। तो आप सोच सकते हो कि इसमें काफ़ी 200 से ज़्यादा इसके, यानी कि इसमें कोई एक पर्सनल एक कोई मालिक नहीं होता, इसमें 200 से ज़्यादा इसके मालिक होते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक लिमिटेड को फाइनेंशियली रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी फॉर, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं उनको रिपोर्ट देना ज़रूरी होता है। अब यह अगला क्वेश्चन देखें, स्वतः वित्तीयन को शामिल करता है, यानी कि स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इंक्लूड्स। तो अब देखें कि इसका जो आंसर बनेगा वो देनदारी लेखे, यानी कि अकाउंट पेएबल। स्वतः वित्तीयन डॉट 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 को शामिल करता है, इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुद्रा बाजार यानी कि म्यूचुअल फंड क्या है। तो म्यूचुअल फंड क्या है आप भी देख सकते हैं। तो जो नए शेयर मार्केट में जो नए होल्डर यानी कि जो नए सीखने वाले होते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सिक्योर होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से क्या होता है, म्यूचुअल फंड से जो पैसे इकट्ठे करके एक मैनेजर को दिए जाते हैं, शेयर मैनेजर जो होता है इसको फाइनेंशियल मैनेजर, तो उसको दिए जाते हैं, वो अपने यहाँ पर शेयर मार्केट में यूज करता है और आपको यहाँ से 10 से 12% आपको रिटर्न देता है इसमें। तो इसको बोलते हैं अपन मुद्रा बाजार का म्यूचुअल फंड। तो इसमें क्या होता है, वित्तीय कंपनियों के रूप में भी जाना जाता है। ये नहीं हो सकता, आप भी देख सकते हैं इसमें विकल्प। ऐसी एजेंसियां होती हैं जो कि धन बाजार उपकरणों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्ति और छोटे व्यापारों को सक्षम करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे व्यक्ति यानी कि जो कम कम रुपए को इकट्ठा करके जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है ना, जो FM बोलते हैं उसको फाइनेंशियल मैनेजर, तो वो सबसे माना कि 1 लाख लोगों से, अगर 1 लाख लोगों से उसने 10-10 हज़ार रुपये ले लिए, तो आप देख सकते हैं उसके पास कितने हज़ार रुपये हो गए, उसके पास करोड़ों में रुपए हो जाते हैं। उसके बाद वो शेयर मार्केट में यूज करता है, उसके बाद इन सबको वो अकॉर्डिंग टू इनका जो जितना अमाउंट है उसके हिसाब से उसको रिटर्न कर देता है 12% के साथ। ये मेन इनका वो होता है म्यूचुअल फंड। ठीक है, इसके नीचे SIP चलती है एक, उसके नीचे चिट फंड चलता है, ये इनका क्रम होता है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है। तो आप देख सकते हैं कि इन द कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस व्हेन डज द कॉन्फ्लिक्ट बिकम विजिबल। तो इसका जो आंसर है सही, आप देख सकते हैं व्यवहार में। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है, देख सकते हैं व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रभावशीलता इससे संबंधित होती है। इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू किससे संबंधित होती है। तो आप देख सकते हैं प्रभावशीलता इनकी जो इफेक्ट, जो जब भी इफेक्ट इनकी लक्ष्य उपलब्धि है, दक्षता है, लागत में कमी, संसाधन में जुटाना, ये आपको लग रहा है संसाधन में जुटाना किस हिसाब से इससे रिलेट कर रहा है थोड़ा सा भी प्रभावशीलता से। कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि ये लग ही नहीं रहा है, दक्षता आपको भी समझ में आ रहा है कि ये कोई प्रभावशीलता जब किसी पे इफेक्ट डाला जाता है तो कुछ ना कुछ लक्ष्य की उपलब्धि ही होती है, इस हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सकल लाभ
यानी कि बिक्री घटाओ, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट इज अ सेल्स माइनस, जो माइनस सेल्स प्रॉफिट इज अ सेल्स माइनस सकल लाभ बिक्री घटाओ डॉट 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 होता है। तो सभी व्यय और कार्यात्मक प्रशासनिक, आप देखिए यहाँ पर कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय, विक्रय एवं किराया का खर्च, वितरण का खर्च, सॉरी, विक्रय माल की लागत, ये आपका सही हो जाएगा आंसर इसका, विक्रय मूल्य की लागत, विक्रय माल की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लागत पर लेन देन का अभिलेखन करना और बाजार मूल्य पर नहीं करना कहलाता है। तो आप देखें यहाँ पे रिकॉर्डिंग टू ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन एट कॉस्ट एंड नॉट मार्केट वैल्यू इज नो एज। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी, यानी कि लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट जो होता है, सभी लागत पर लेन देन का अभिलेखन करना और बाजार मूल्य पर नहीं करना क्या कहलाता है, तो लागत अवधारणा। ओके, नया क्वेश्चन आपका, विक्रय सामग्री की लागत डॉट 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 होती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज। तो आप देख सकते हैं जो विक्रय सामग्री की जो लागत है, यानी कि जो बेच रहा है, जैसे कि आपने कोई वस्तु को बनाया, यानी कि आपने प्रोडक्शन किया उसका, उसके बाद आपको क्या बेचोगे, तो उसके आप एमआरपी क्या रखोगे मार्केट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इसका आंसर होगा, जैसे कि आपने कोई वस्तु का उत्पादन किया, तो आपने स्टॉक किया, फिर आपने खरीदा प्लस, और अंतिम स्टॉक किया और आपने उसमें प्रत्यक्ष लागत को जोड़कर घटा दिया। तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, विक्रय सामग्री की लागत निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BRS को ये खालिस्तान के लिए तैयार किया जाता है, BRS इज प्रिपेयर टू। तो BRS को किसके लिए तैयार किया जाता है, रोकड़ बही में संतुलन, अपडेट बैलेंस इन कैश बुक, ये भी सही आंसर है इसका। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच के अंतर के सामंजस्य। जब आपके 99 और एक आपका आंसर 99% हो जाता है और एक 100%, तो उस टाइम आपको 100% सही माना जाता है। तो इस टाइम आपका ये आंसर सही है, रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच अंतर सामंजस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भौतिक पर्यावरण के लिए फायदेमंद और पारिस्थितिकी सुरक्षित उत्पादों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के रूप में किया जाने वाला विपणन कहलाता है। इसकी जो इंग्लिश है आप भी देख सकते हैं, मार्केटिंग इकोलॉजिकली सेफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोमोटिंग एक्टिविटीज बेनिफिशियल टू द फिजिकल एनवायरनमेंट इज नाउन एज, किस रूप में इसको जाना जाता है। तो आप देखें यहाँ पर सामाजिक विपणन, हरित विपणन, मैत्री विपणन, सांस्कृतिक विपणन। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन मार्केटिंग। आप भी समझ लीजिए इसको। ओके, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार, इसमें आपको कुछ सॉल्व करना होगा इसको। जैसे एक वर्ष में कुल राजस्व 2,40,000 रुपये एवं सकल लाभ 60,000 रुपये है, तो सकल लाभ का अनुपात क्या होगा। तो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना होगा। चलिए मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका जो बेस है, आपको इसमें कुछ लागत है वो आपकी 2,40,000 रुपये है, वहीं आपका प्रॉफिट कितना है 60,000 है। तो आपको इस प्रकार से भी आपको निकाल लेना है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट, ये आपके 4 जीरो से 4 जीरो क्रॉस हो गए। अब आपका क्या बचा 6 और ये, तो 6 बन जा 6 4 जा 24, तो ये आपका 24 बचा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका कि 6/24 था, ये आप काट दोगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 मतलब ये प्रॉफिट का रेशो है, ये आपकी कॉस्टिंग है। तो आप देखेंगे कि 1/4 इसका मतलब क्या हुआ, ये 25% हो गया। ओके, ये आपका 100% हो गया। तो आपका 100% कॉस्ट थी, यहाँ पर आपको लाभ कितना मिला 25%, यह आपका अनुपात रहा लाभ का। ओके, एक वातावरण निगरानी पर जोर देता है, कार्य नीतिक योजनाओं के प्रभावों का आकलन करता है और आवश्यकता अनुसार उन योजनाओं में परिवर्तन करता है। ये आपका कौन सा, आप इसमें विकल्प सोच सकते हैं थोड़ा
कि वातावरण निगरानी पर जोर देता है, कार्यनीतिक योजनाओं के प्रभावों का आकलन करता है और आवश्यकता अनुसार उन योजनाओं में परिवर्तन करता है। तो इसका जो आंसर रहे, सही आंसर होगा वो आपका ए विकल्प, रणनीतिक नियंत्रण। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शीर्ष प्रबंधन स्तर पर को विक्रय और मार्केटिंग सूचना प्रणाली समर्थन करता है। सेल्स एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम सपोर्ट एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल। तो आपका जो शीर्ष प्रबंधन स्तर है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो आपको किसको, क्या लेवल को उसको मैनेज करता है वो, तो बाजार अनुसंधान को, मार्केटिंग रिसर्च। आपको भी पता है मार्केटिंग सूचना प्रणाली किसका समर्थन करता है, तो मार्केटिंग तो बाजार अनुसंधान का करता है, मार्केट में रिसर्च करता है, तभी तो उसको कैसे आपको मार्केट में रिसर्च करेगा कि आपकी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसको कैसे बेचना है, ये सारी कौन करता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहा आपका, चालू परिसंपत्ति का एक उदाहरण है, इज एन एग्जाम्पल फॉर करंट असेस्ट। तो भूमि, इमारत, गुडविल इनकी सुनाम, जो गुड यानी वस्तु का बिल है उसको सुनाम बोलते, तालिका माल सूची तो इन्वेंट्री। तो चालू संपत्ति परिसंपत्ति का एक उदाहरण, इन एग्जाम्पल फॉर करंट असेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वित्तीय वितरणों को मुख्य रूप से तैयार किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेनली प्रिपेयर्ड फॉर। तो आप केवल, इसका आंसर है ओनली इंटरनल यूज, केवल आंतरिक प्रयोगों के लिए। नेक्स्ट, विभिन्न हितधारकों के लिए, शासन के लिए। तो आप भी यहाँ पर देखें कि वित्तीय वितरणों को मुख्य रूप से किस लिए तैयार किया जाता है, तो विभिन्न हितधारकों, स्टॉक होल्डर्स के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ये, वेरियस स्टॉक होल्डर्स। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, अग्रदाय प्रणाली ऑब्लिक फ्लॉट का के मामले में अनुगमन किया जाता है। इम्प्रेस सिस्टम फ्लॉट इज फॉलोड इन द केस ऑफ। तो इसका जो आंसर है आपका खुदरा रोकड़ वही, इनकी जो खुदरा कैश बुक है ना, प्रिटी जो पैटी कैश बुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका विशेष निम्नलिखित विशेषताओं में, ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर ऐड आ गया अपना, ये आपको इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देना है आपको। इसमें जो मैं आपको पढ़ के, निम्नलिखित विशेषताओं में से किसी नेतृत्व के स्वाभाविक घटक के रूप में जाना जाता है। ये आपके इसके चार, आपके ये रहे आपके चार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो आपको यही क्वेश्चन से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मैनेजमेंट के, जनरल मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 1000 क्वेश्चन का अपने पास टारगेट है, आपको 1000 क्वेश्चन प्रिपेयर करने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके और आप इसके क्वेश्चनों को तुरंत देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। थैंक यू।